वो पल आ चुका है जिसका इंतजार बिहार की जनता, बिहार के नेता और बिहार के लोगों को पिछले 5 सालों से थी। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के लिए काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है और समय लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं और जो है काउंटिंग स्टार्ट है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल है कि काउंटिंग कैसे होती है, इसकी प्रोसेस क्या है, मतगणना कैसे की जाती है, जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो क्या होता है और हार जीत का फैसला कौन करता है। तो जो ये कुछ सवाल हैं तो सबके मन में इच्छा थी, तो हमने सोचा कि जो हमारे न्यूज़ रूम के प्रधान जी हैं आदित्य प्रकाश, इनसे बात की जाए। तो आदित्य जी, पहले ये बताइए कि पूरा प्रोसेस जो है कैसे क्या होता है देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत रूम में? शुक्रिया जयदीप आपका। और आज ये बहुत ही अहम दिन है क्योंकि बिहार का जो चुनाव है, जिस तरह से ये इस बार का चुनाव हुआ है, ये बहुत ही ख़ास हो जाता है आज का दिन हुँ, जब नतीजे आने हैं। हुँ, और आपको बता दूं कि काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जब काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि काउंटिंग का जो प्रोसेस है हुँ, वो कैसा है। हुँ, तो सबसे पहले जैसे जो दर्शक हैं हमारे, वो मतदाता भी हैं, तो उनको पता है कि वो जैसे ईवीएम में जाके बटन दबाते हैं उसके बाद क्या होता है। हुँ, तो उसके बाद ईवीएम को एक अलग से एक जो बहुत ही मॉडर्न और बहुत ज़्यादा जो सेफ जगह है हुँ, वहाँ पे रखा जाता है, जिसको कहा गया है स्ट्रांग रूम। स्ट्रॉन्ग रूम। तो स्ट्रांग रूम में उसे रखा जाता है। हुँ, स्ट्रांग रूम में सबसे खास बात ये होती है कि वहाँ पे 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, हुँ, ताकि किसी मतलब तरह पूरी का कोई, निगरानी रखी हाँ, जाती है। पूरी निगरानी रखी जाती है, कोई हाँ, हेर-फेर ना हो। हाँ, और स्ट्रांग रूम के बाहर जो है अलग-अलग दल के प्रतिनिधि हुँ, जो होते हैं, वो भी वहाँ पे उनको बुलाया जाता है कि आप भी वहाँ पे रहें, ताकि हर पार्टी के लोगों में कोई डाउट ना हो कि भाई मतलब कुछ सभी गलत। दलों के प्रतिनिधि के साथ-साथ बिल्कुल, बिल्कुल। सीसीटीवी की निगरानी भी रखी बिल्कुल, जाती है। हाँ, अच्छा, सीसीटीवी की निगरानी रखी जाती ये है। स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर की बात बता रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, और मतलब ताकि कोई हेर-फेर ना हो, क्योंकि ये अक्सर लोकतंत्र में बहुत अहम हो जाता है कि जो वोटिंग है या हुँ, काउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा हुँ, पारदर्शी हो, हुँ, मतलब कोई किसी तरह का कोई डाउट ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद जो है जो दूसरा प्रोसेस है हुँ, वो होता है कि जब अब काउंटिंग का दिन हो गया, जैसे आपको पता है कि वोटिंग के 4 दिन बाद हुँ, काउंटिंग है। हुँ, तो 4 दिन तक स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया है और ठीक। काउंटिंग के दिन जो है वो 8। बिल्कुल सील होता है। बिल्कुल सील होता है, अच्छा, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद काउंटिंग के दिन 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट होती है। उससे पहले सभी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, हुँ, वहाँ पे उनको बुलाया जाता है कि ताकि अच्छा, आप आ जाइए, अब हुँ, आपके सामने ईवीएम खुलने जा रहा है। हुँ, तो ये एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्रोसेस है। जैसे कि अभी हमने देखा हुँ, कि अलग-अलग दल के, आरजेडी के, जेडीयू के, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, हुँ, तमाम दल के जो प्रतिनिधि थे वहाँ पे मौजूद थे। वो पहुँच चुके हैं। पहुँच चुके हैं हुँ, वहाँ पे। हुँ, उसके बाद बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है, हुँ, ज़्यादातर जो जिला मुख्यालय है ना, वहीं हुँ, पे उसको बनाया जाता है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे डीएम है और तमाम तरह का जो हुँ, मैकेनिज़्म है, हुँ, वो उनका सेंटर होता है। और मतलब इसमें प्रशासन और बिल्कुल। मजिस्ट्रेट की निगरानी में। बिल्कुल, और सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ या बीएमपी के जवान है या स्टेट पुलिस है, हुँ, इन सब की तैनाती की जाती है वहाँ पे। हुँ, और सबसे उसके बाद जब 8 बजे वो खुलता है, हुँ, तो फिर वहाँ से ख़ास बात ये है, जब ईवीएम को वहाँ से निकाला जा रहा है काउंटिंग के लिए, हुँ, काउंटिंग रूम में लेके जाया जाता है, उस टाइम भी रिकॉर्डिंग की जाती है। हुँ, ताकि ये ना हो कि स्ट्रॉन्ग रूम से निकालते हुए काउंटिंग रूम के बीच में कुछ हेर-फेर हो, अच्छा, इसलिए उसकी भी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। हुँ, ये चुनाव आयोग की तरफ से लगातार कोशिश की जाती है कि हुँ, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, कोई त्रुटि ना रहे, कि हुँ, कोई सवाल कल भारत को कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हुँ, बिल्कुल। तो भारत का जो चुनाव आयोग है वो कोई मौका नहीं देना चाहता है कि हुँ, कोई सवाल करे। तो और इसी ऐसे में भी जब इस वक़्त वोट चोरी का आरोप इस तरह से बिल्कुल, विपक्ष लगा रही है। वोट चोरी का आरोप है। हाँ, और देखिए ये तो मतलब जो पक्ष और विपक्ष के बीच जो मतदान को लेकर ये लड़ाई पहले है। हुँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो उस समय के जो विपक्षी दल दल थे, हुँ, उनकी तरफ से भी इस तरह के इल्ज़ाम लगते थे। लगते थे। वो ये मतलब ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन उसके बावजूद भारत का जो लोकतंत्र है, हुँ, उसको अभी भी एक सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है। हुँ, और हम इस प्रोसेस में जब अब थर्ड फेज़ में आते हैं, हुँ, तो वो है कि अब वोटिंग काउंटिंग स्टार्ट कैसे होती है, काउंटिंग स्टार्ट। मतगणना की शुरुआत कैसे होती है। हुँ, तो ये गिनती 8 बजे स्टार्ट होती है। 8 बजे। अच्छा, एक बात और बताइए आदित्य प्रकाश हाँ जी, जी। जो मेरे मन में सवाल है कि बैलेट पेपर कितने बजे स्टार्ट होगा उसका काउंटिंग और बिल्कुल, 8 इसका बजे ईवीएम का कितने बजे? 8 बजे जब काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले बैलेट पेपर को ही खोला जाता है। अच्छा, सबसे पहले बैलेट पेपर, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद ईवीएम, उसके आधे घंटे बाद ईवीएम यानी को साढ़े 8 बजे ईवीएम बिल्कुल, को खोला क्योंकि जाए। बहुत सारे लोग हैं जो चुनावी ड्यूटी पे थे, बहुत हाँ, सारे हैं जो सरहद पे हैं, जो हुँ, देश की रक्षा कर रहे हैं, तो वो हुँ, लोग बैलेट पेपर के थ्रू जो है वोटिंग करते हैं, अपना मतदान अच्छा, करते हैं। तो हुँ, इसलिए उनका जो मतलब काउंटिंग है बैलेट पेपर का, वो सबसे पहले होता है 8 बजे से साढ़े 8 तक का। हुँ, साढ़े 8 के बाद जो है जनरली
ईवीएम में मतलब ईवीएम को खोला जाता है, वहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट कर दी जाती है और इस दौरान भी हर पार्टी के नुमाइंदे वहाँ पे, इवन की जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसका भी एक बंदा होगा, एक प्रतिनिधि होगा जो वहाँ पे देख रेख करेगा कि उसके जो लीडर हैं उसके जो वोट्स हैं वो सही ढंग से काउंट हो रहे हैं कि नहीं है। और किसी को कोई डाउट है तो वो उस ये जो पूरा पूरा प्रोसेस है, जब काउंटिंग का प्रोसेस होता है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ पे होते हैं, वो लीड करते हैं। तो आपको अगर यानी लग जो रहा है आरओ की भूमिका एक होती बिल्कुल आरओ की जो भूमिका, अगर आपको लगता है कि हमारे जो नेता हैं उनके साथ या उनके वोटर्स के साथ या उनका ईवीएम के साथ कुछ हो रहा है तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते अगर हो। कोई शिकायत हो तो शिकायत है आप तो आप उसके लिए तत्काल उसको बिल्कुल वो करवा आरओ की भूमिका वहाँ पे बहुत अहम हो जाती है। तो लेकिन चौथा जो प्रोसेस है, जैसे हम हमारे दर्शकों ने जाना कि काउंटिंग रूम में अब ईवीएम जा चुका है और वहाँ पे तमाम दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी भी वहाँ मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद होता है काउंटिंग का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है 14 टेबल व्यवस्था। उसमें 14 टेबल व्यवस्था उसमें 14 अलग अलग टेबल्स लगाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है, अब हर टेबल पे एक ईवीएम को रखा जाता है ठीक। और जो पहला हर राउंड में ऐसे 14-14 करके काउंटिंग होती है ईवीएम की। तो इसलिए हम अक्सर बोलते हैं ना कि भाई मतलब एक ईवीएम खुला है तो 14 जो है अलग अलग वहाँ पे टेबल हैं, हर टेबल पे एक ईवीएम है और एक राउंड में इन्हीं 14 जो टेबल्स हैं उसका जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें जिस पार्टी को जितने वोट्स आए हैं उसको बताया जाता है कि पहले राउंड में इतने वोट्स मिले। अच्छा। मान लो कि 14 ईवीएम जो मतलब हम खबरों में देखते हैं कि यहाँ से ये आगे चल रहे हैं तो बस जो वहीं कहते हैं ना कि पहले उसी राउंड टेबल में से वो जानकारी आती है। बिल्कुल उसी टेबल में। और खास बात यह है जहाँ पे काउंटिंग होती है, मैं फिर से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वहाँ 14 टेबल्स की व्यवस्था की जाती है और हर टेबल पे एक ईवीएम मशीन रखा जाता है। और उसके आधार पे जो 14 ईवीएम मशीन है उसमें जितने भी अलग अलग दल के, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स मतलब जितने निकल के आए या आरजेडी के जितने निकल के आए, तो पहला राउंड जब बाहर आएगा तो उसी के आधार पे सूची तैयार करके बाहर मीडिया को या अलग अलग पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनको बताया जाता है कि इस राउंड में आपकी पार्टी को इतना मिला, फलाने पार्टी को इतना मिला। और मीडिया वाले फिर वहीं से हमें जो रिपोर्टर्स होते हैं वहीं से सूचना न्यूज़ रूम तक पहुंचाते हैं, फिर हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हो गया आपको 14 टेबल की जो व्यवस्था है वो चौथा। और पांचवा है कि जो ओवरऑल जितने भी राउंड्स हैं, जितने भी वोट्स हैं उसको जब काउंट कर लिया जाता है उसके बाद जनता के बीच में और खासकर से पहले तो जो वहाँ पे प्रतिनिधि हैं उनको बताया जाता है कि ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा। ठीक है। तो ये आखिरी प्रोसेस ये 5वें राउंड की बात कर रहे ये हैं 5वें राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे उम्मीदवारों के जो मतगणना एजेंट हैं वहाँ पे मौजूद हैं। उनको बताया जाता है, उनको अगर उनको डॉट लग रहा है कि भाई फलाने राउंड में मुझे डॉट लग रहा है तो आपको, तो उसमें ये व्यवस्था है कि फिर से उसकी जांच की जा सकती है, फिर से काउंटिंग की व्यवस्था उसमें सुनिश्चित कराई जाती है आरओ की तरफ से। तो ये 5th राउंड जो है वो फाइनल राउंड है। और फाइनल राउंड होने के बाद जो है रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ पे बताते हैं कि हमारे जो विजेता हैं यहाँ से इस सीट से जो हमारे प्रत्याशी जीते हैं वो अनाउंस करते हैं। और सेकंड नंबर पे जो है वो पूरा डेटा शेयर करते हैं कि किसको, निर्दलीय को कितना वोट मिला, तीसरे स्थान वाले को कितना मिला। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबका डिटेल वहाँ पे आरओ की तरफ से शेयर किया जाता है। अच्छा। बिल्कुल तो बिल्कुल देखिए आपने जो है पूरा प्रोसेस समझ लिया कि जो पहला स्टेप है वो क्या है और सबसे आखिरी यानी 5वां स्टेप तक क्या होता है और उसके बाद किस तरह से वहाँ पे जो है सीसीटीवी के साथ निगरानी रखी जाती है। जो जिला प्रशासन है वहाँ बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैदी से तैनात रहती है और साथ ही जो मजिस्ट्रेट हैं उसकी निगरानी में हर चीज़ जो है एक एक प्रक्रिया जो है काउंटिंग की जाती है। तो ये हमने जो एक एक स्टेप में समझा, आदित्य प्रकाश ने हमें समझाया। तो और उसके बाद जो है सबसे आखिर में जो है जीत का सहरा, जो उम्मीदवार भी जीतते हैं उनके सर पे जो जीत का सहरा वो जम जाता है। तो ये आपने समझ लिया होगा। और अगर आप इसको लेके आपके मन में कोई सवाल हो या कोई शंका हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और जो है काउंटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे साथ आप बने रहिए और हम पल पल की अपडेट, कौन सीट से कौन नेता आगे चल रहे हैं, कहाँ से कौन जीत रहे हैं, किसको, हाँ बिल्कुल एक एक ट्रेंड हम आपको India.com पे जो है हमारी पूरी टीम जो है आज तैनात है यहाँ पे भी, और आपको हम लगातार पल पल की अपडेट देंगे। आप देखते रहिए India.com।